लीला धाम, या भगवान के नाम का आश्रय ले लो तो आपका मंगल है, या भगवान के धाम में रह जाओ, श्री अवध धाम में या वृंदावन धाम में आपकी रहनी हो जाए उतना ही पर्याप्त है, वो मंगल करने वाला है। भगवान की कथा सुनो, वो मंगल करने वाला है। भगवान का दर्शन हो जाए, वो मंगल करने वाला है। ये चारों मंगल करने वाले हैं। भगवान का नाम तो मंगलमय है ही, आप लोग सुनते ही। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशे दसहु। तुलसी सीताराम को रीझ भजो चाहे कीज, उलटो सुलटो जामी है ज्यों खेतन मां बीज। तो भगवान का नाम मंगलमय है महाराज। सोते जागते उठते बैठते, भागवत में तो यहां तक लिखा है कि अलसाते हुए या किसी के बहाने भगवान का सीधा नाम लेकर के किसी, अब अजामिल ने तो बहाने से लिया ना, सीधा नाम नहीं लिया भगवान का, अपने बेटे के नाम के बहाने भगवान का नाम लिया। तो बहाने से भी लो तो भी मंगल करता है। और भगवान की कथा, कलिमल हरणी मंगल करणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, या जग मंगल गुण ग्राम राम की। तो भगवान की कथा मंगल करने वाली, भगवान का नाम मंगल करने वाली, भगवान की कथा मंगल करने वाली। और भगवान तो मंगलायतन है ही महाराज, मंगल धाम है ही। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। भगवान की झांकी मंगलमय, भगवान का दर्शन करोगे मंगल। ऐसे मंगलायतन प्रभु कह रहे हैं गुरुदेव से कि आपके चरण मंगल मूल है। अब भगवान की विनम्रता देखो, गुरुदेव से कह रहे हैं मेरे घर में जो भी कुछ अमंगल रहा होगा, कौन कह रहे हैं? जो मंगलायतन स्वयं है, मंगल के धाम है, वो कह रहे हैं मेरे घर में कुछ अमंगल रहा होगा। हे गुरुदेव, आपके चरण पड़ते मंगल मूल अमंगल दमन। गुरुदेव, उचित तो ये होता कि आप बुला लिए होते, आप स्वयं चल करके आए, कष्ट उठाना पड़ा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। और इतना सुनते ही गुरुदेव वशिष्ठ की आंखें छलक पड़ी। धन्य रघुनंदन, तुम जैसे सिर्फ तुम ही हो। जो भूल पिताजी 2 बार कर चुके, मानो भगवान उसका परिमार्जन कर रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए। विनम्रता पूर्वक वाणी सुन करके गुरुदेव पुलकित हुए और कहा, राघव महाराज, तुम्हारा कल राज तिलक करने का निर्णय किया है। तुम्हारा कल राज तिलक होगा, इसलिए तुम ये संयम करो, संयम पूर्वक जब तब व्रत उपवास करो। लेकिन गुरुदेव ने एक बात जोड़ दी है, आप लोग पंक्ति पढ़िएगा जाकर के। राम करहु सब संयम आजू, इतना तो बोले, लेकिन तुरंत याद आ गया कि ये कार्य आरंभ से कुछ व्यतिक्रम हो गया है, तो तुरंत बोले, जो विधि कुशल निभाए काज। अगर विधाता ने सफलता पूर्वक निर्वाह कर दिया तो, क्यों बोले, जब यहाँ की विधि बिगड़ती है तो वहां के विधि नाराज हो जाते हैं। विधि यहाँ बिगड़ती है और विधि वहां नाराज हो जाते हैं। ये विधि के बेटे हैं, इसलिए पंक्ति लिखी, जो विधि कुशल। मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा। अगर विधाता कुशलता से राज तिलक का कार्य संपन्न हो जाने दें तो राम करहो सब संयम आजो, राम करहो सब संयम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजू। मुझे तो संदेह, भगवान से तो कह दिया, मुझे तो संदेह लगता है
अगर विधाता कुशलता से हो जाने दें इस काम। गुरु सिख दे राम पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। एक एक पंक्ति स्पष्ट हो रही होगी आप। भगवान को भी आश्चर्य हुआ कि जब गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं तो अब राज तिलक में पूरा हो जाने में संभावना है। पंक्ति सुने। गुरु सिख दे राम पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव को विदा किया है। और जैसे ही गुरुदेव को विदा करके महल में वापस लौटे रघुनंदन श्री राम उदास हो गए। मां सीता ने कहा, प्रभु अरे तो बड़ी खुशी की बात है, कल तो आप राजा बनने वाले हैं, आप राजा बनने जा रहे हैं, अब तो राजा राम की जय बोली जाएगी, मेरे प्रभु राजा बनने जा रहे हैं। मां सीता बहुत प्रसन्न है, लेकिन मां सीता ने कहा, प्रभु आप उदास क्यों हो गए? तो भगवान मूल बात को छिपा करके कहते हैं, जानकी हम चारों भाई एक साथ जन्मे, चारों भैया एक साथ पले बढ़े, चारों भाइयों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, चारों भाइयों का एक ही मंडप में एक साथ विवाह हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई, करण वेद उपवीत विआहा, संग संग सब भय उछाहा। सब कुछ एक साथ हुआ, लेकिन जब राजा बनने की बात आई तो सिर्फ मुझे अकेले को ही राजा बनाया जा रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। मैं अपने छोटे भाइयों को छोड़ करके अकेले कैसे राजा बन जाऊं? रघुवंश के ये विमल कीर्ति में ये मुझे उचित नहीं लग रहा। और भगवान पछता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का ये पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करे। हरऊ भगत मन के कुटलाई, प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई। धन्य है प्रभु, आप इसलिए पछता रहे हैं कि आपको सिर्फ अकेले राजा बनाया जा रहा है, आपके छोटे भाइयों को छोड़कर। और यहाँ महाराज कुर्सी के लिए ही लड़ाई चल रही है। ये सिंबल हमारा है, वो सिंबल तुम्हारा है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। कुर्सी के लिए लड़ाई। और यहां भगवान इसलिए पछता रहे कि मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है मेरे छोटे भाइयों को छोड़ करके। मेरे भरत को राजा बनाया जाए, मेरे लक्ष्मण को राजा बनाया जाए। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, विमल वंश यह अनुचित। ये सीखने लायक है मानस से। भाई भाई में क्या प्रेम होता है, ये मानस सिखाती है। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का माता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये मानस सिखाती है। भाई भाई के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, पत्नी के बीच में कैसा माधुर्य और पवित्रता होनी चाहिए। रामायण आदर्श जीवन की आचार्य संहिता है। एक एक पात्र का चरित्र हमारे लिए उदाहरण है और प्रेरक है, जीवन में उतारने के लिए हमारे लिए संबल। तो भगवान इसलिए पछता रहे। उसी समय लक्ष्मण जी आए, और लक्ष्मण जी आए, भगवान के चरणों को स्पर्श किया, मां सीता के चरणों को स्पर्श किया और नाचने लगे। मेरे प्रभु कल राजा बनेंगे, मेरे प्रभु का कल अभिषेक होगा, कल युवराज पद मिलने वाला है। लखन तही अवसर आए, लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कौरव चंद। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हैं महाराज। राजाभिषेक की तैयारी हो रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल बाजे बज ही रहे हैं, अवधवासी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं। और साथ ही साथ
भरत भैया को याद कर रहे हैं। अगर भरत भैया भी यहां होते तो वो भी अपनी आंखों से प्रभु के राज्याभिषेक का आनंद लेते। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में, भरत और शत्रुघ्न यहां नहीं है। लोग रात भर जागे हैं महाराज, जाग करके दीपमालाएं जो जल रही हैं उसमें तेल पूर रहे हैं और गीत गा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी कल आवे, कितनी जल्दी सुबह हो, कल के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह आनंद महाराज कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। ये जो बैंड बाजे बज रहे थे, इन बैंड बाजों की आवाज स्वर्ग तक पहुंच गई और जैसे ही स्वर्ग तक पहुंची तो देवताओं ने कहा अयोध्या में आज कौन सा उत्सव हो रहा है। और भगवान की शादी के 9 साल हो गए तब ये वनवास की लीला होने वाली। बोले भक्तवत्सल भगवान की। किसी किसी महापुरुष के अनुसार 12 वर्ष हो गए। देवता आकाश में अचंभित है कि अयोध्या में बैंड बाजे किस बात के लिए बज रहे हैं। तो देवता आए हैं अयोध्या के आकाश में और जब उन्हें पता लगा कि बाजे इस खुशी में बजाए जा रहे हैं कि कल श्री राम का राज तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, तो देवताओं को तो मानो सांप सूंघ गया। अब यहाँ अयोध्यावासी कह रहे हैं कि कितनी जल्दी कल आवे और देवता कह रहे हैं कि कल नहीं होनी चाहिए, कल कैसे नहीं हो इस प्रयास में लग गए। और अवधवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी कल हो और हम श्री राम को राजा बनते देखें। और देवता कह रहे हैं कि नहीं, कल नहीं होनी चाहिए, और अगर कल हो तो जैसा अयोध्यावासी चाहते हैं वैसी कल नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसी कल हो। और हुआ ये, परेशान देवता सरस्वती जी को पुकारते हैं।